नमस्कार, आदाब। आपने देखना शुरू कर दिया है डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया। बॉलीवुड की बहुत चर्चित फिल्म जो अभी हालिया रिलीज हुई है, उसमें एक डायलॉग था कि दिमाग वाला दिमाग बेचता है, हमारा धंधा जिस्म का है तो हम जिस्म बेचते हैं। भले ही ये डायलॉग बहुत सारे लोगों को कड़वा लगा होगा, लेकिन ये डायलॉग कहीं ना कहीं उन तमाम समुदाय को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है जो वैश्यावृत्ति जैसे काम से जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं आज यौन कर्मियों की। ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी ना तो हम जानने की कोशिश करते हैं और ना हम कभी जान पाते हैं। अगर हम जानते हैं तो उन्हें सिर्फ बदनाम गलियों का सच, रेड लाइट एरिया की रौनक, इन्हीं सारे नामों से हम जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वैश्यावृत्ति भी एक काम है? जी हाँ, वैश्यावृत्ति भी एक पेशा है और ये डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 3 जजों की बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस एल नागेश्वर राव ने की है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब वैश्यावृत्ति को भी एक पेशा का दर्जा दिया जाएगा। आज की हमारी ये रिपोर्ट इसी पर है। साथ ही साथ हम जस्टिस नागेश्वर राव की ये पूरी अध्यक्षता में जो निर्णय लिया गया है उस पर भी बात विचार करेंगे और बताएंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पे बात किया गया है। लेकिन उसके पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वेश्याओं का जीवन और वेश्याओं से जुड़ी हुई जो उनका व्यापार है, जो वैश्यावृत्ति जो व्यापार है, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि वैश्यावृत्ति को आज एक पेशे का दर्जा मिला है। मुद्दा ये है कि एक लंबे समय से संघर्ष के बाद इन वैश्याओं को, इन यौन कर्मियों को एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद मिली है कि उन्हें भी समाज में स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन के बिना जीने का अधिकार मिला है। तो हम बात करना चाहेंगे वैश्याओं के इतिहास के बारे में। हम लोग सबको पता है कि वैश्यावृत्ति जो है, जो आज नहीं बल्कि बहुत पुरानी एक कार्यशैली है जिसमें बहुत सारी वैश्याएं जो हैं, और मैं बार बार बता रही हूँ, वैश्यावृत्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, या वैश्या कहने का मतलब, या सेक्स वर्कर, यौन कर्मी कहने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम फीमेल सेक्स वर्कर की बात करें। जी हाँ, ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर, मेल सेक्स वर्कर, ऐसे भी शब्द हैं हमारे समाज में। हम भले ही इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज ना करें, पहचान ना सके, समझ नहीं पाए, लेकिन ये सारे लोग भी हमारे समाज में मौजूद हैं जो अपनी सामाजिक परेशानियों की वजह से अपनी पहचान छुप करके ये व्यवसाय कर रहे हैं। तो ये जो निर्णय आया है उसमें सेक्स वर्कर को कानूनी संरक्षण देने की बात कही गई है। साथ ही साथ सभी मामलों में उम्र और कंसेंट के आधार पर क्रिमिनल लॉ लागू होना जरूरी है। जब ये साफ हो जाए कि सेक्स वर्कर अडल्ट है और सहमति से पार्टिसिपेट कर रही है तो पुलिस को दखल देने या आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि प्रोफेशन कोई भी हो, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत भारत के हर नागरिक को एक समान जीवन जीने का अधिकार है। साथ ही साथ इस पूरे निर्णय में यौन कर्मियों के बच्चों के अधिकार की भी बात की गई है। उसमें कहा गया है कि किसी भी यौन कर्मी के बच्चे को सिर्फ इसलिए उनसे अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो यौन कर्मी हैं या वो सेक्स वर्क कर रही हैं। इस निर्णय के आधार पर हम कह सकते हैं कि शायद 27 जुलाई की होने वाली बैठक में या उसके बाद आने वाले समय में वैश्यावृत्ति को एक कानूनी दर्जा दे दिया जाएगा पूर्ण रूप से, और एक शायद कानून बना दिया गया है। अभी वर्तमान में जो स्थिति है इस पर सिर्फ निर्णय आया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की जो ये 3 जजों की बेंच थी, उसमें ये बात निकल करके आई है कि यौन कर्मी जो होते हैं, सेक्स वर्क जो होता है जिनके द्वारा किया जाता है, सेक्स वर्क को एक पेशे का दर्जा दिया गया है। जो अधिकारी हैं, जो लोग ठेकेदार हैं, उन लोगों के पास जब ये चीज़ें पता चली उन लोगों को, तो उनका क्या व्यवहार है, तो ये खुद ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर से सुनिए कि क्या कह रही हैं वो अपनी आप बीती। पुलिस वाले भी हम लोग को पकड़ते हैं, सारे पैसे छीन लेते हैं, जोर ज़बरदस्ती भी करते हैं, हम लोग साथ छेड़छाड़ भी करते हैं, और साथ में समाज भी हम लोग का साथ नहीं देता है कभी। लेकिन हम ये कहना चाहती हैं कि हम लोग काम नहीं कर सकती हैं। हम लोग भी खाना बनाती थी, एक जगह खाना बनाती हैं, और जिसके क्या काम करती थी वो बहुत गंदा आदमी था, छेड़छाड़ करता था, इसलिए मजबूरी में हम लोग को छोड़ना पड़ा। लेकिन पैसे भी नहीं देता था, बहुत जोर ज़बरदस्ती हम लोग के साथ करता था, तो बहुत हम लोग मुश्किलात का सामना किए हैं। अब ऐसा है कि पुलिस भी हम लोग को जाओ
तो हम लोग को भगा देती है, कहती है कि तुम लोग जाती हो, बीमारी फैलाती हो गंदा गंदा काम करके। तो ये सब कब तक हम लोग झेले? आखिर बताइए, कब तक हम लोग इस बात के लिए ना लड़े और ना बोले कि सेक्स वर्क एक काम है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सेक्स वर्क एक काम है, तो क्यों नहीं हम लोग को करने दिया जाता है चैन से? क्यों हम लोगों के पीछे पुलिस, समाज सब साथ में हम लोग को दुराते हैं? ये तो बहुत गलत है, बहुत ही मुश्किल है इस समाज में हम लोग साथ व्यवहार जो हो रहा है। सेक्स वर्क को लेके बहुत ही परेशानी है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा कर रही थी एक यौनकर्मी। तो अगर हम आम या सरल भाषा में बोले तो मंडी जिसको हम कहते हैं, या कोई ऐसा जगह जहाँ पे सेक्स वर्कर्स को सेक्स वर्क कराया जाता है और जिसका कोई एक मालिक होता है, वो भी पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सेक्स वर्क को काम का दर्जा दिया गया है, पेशे का दर्जा दिया गया है। ब्रूथल जैसी जो चीज़ें होती हैं या सार्वजनिक स्थानों पर जो ओपनली सेक्स वर्क का ऑफ़र दिया जाता है या कुछ अवैध गलत काम किए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को कतई कानूनी मान्यता नहीं दे रहा है। और अगर इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो वो ज़रूर कानून के दंड के पात्र होंगे और वो जो परिस्थितियाँ होंगी वो दंडनीय होंगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में आई थिंक बात कर लेना चाहिए, और वो ये है कि ये पूरे आज का जो हमारा पूरा जो रिपोर्ट था, ये रिपोर्ट हमने इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि बात एक पूरे समुदाय की हो रही है। मैं खुद भी एक समुदाय से बिलोंग करती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि समुदाय अपने आप में ही एक स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन का जड़ है, और एक लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर के वैश्यावृत्ति को एक काम, एक पेशे का दर्जा मिला है। तो आपका ये क्या नज़रिया है इस पूरे मुद्दे पे हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आज की जो हमारी रिपोर्ट की शुरुआत हुई थी वो काफ़ी फ़िल्मी ढंग से हुई थी, तो मैं इसकी समाप्ति भी काफ़ी फ़िल्मी ढंग से करेंगे कि मेरे श्रोतागणों, आज का कार्यक्रम हमारा समाप्त हुआ, लेकिन जाने के पहले आपका नज़रिया क्या है ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सवाल तमाम उन महिलाओं की है जिनका चेहरा ना तो आप कभी दिन की रोशनी में देख सकते हैं और ना ही जिनका नाम हम कहीं बता सकते हैं। ये मुद्दा उन तमाम ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर की है जिनके साथ पहले से ही एक ट्रांसजेंडर का स्टिग्मा जुड़ा हुआ है और उसके बाद एक सेक्स वर्क का स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा उन लोगों का भी है जो लोग अपनी पहचान छुपा करके जिगोलो जैसा टैग लेकर के बड़े बड़े पार्टियों में महिलाओं के द्वारा हायर होने पर सेक्स वर्क करते हैं। तो आज का ये पूरा मुद्दा कैसा है हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहे डेमोक्रेटिक चरखा के साथ इस तरह की न्यूज़ के लिए।